महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सबसे ज्यादा मिलावट की गई। जो ग्रंथ प्रारंभ में 10,000 श्लोकों का था, वो आज अगर आप गीता प्रेस गोरखपुर का महाभारत खरीदेंगे तो उसमें 1,10,000 श्लोक हैं। आसानी से समझा जा सकता है कि जो असंभव, अवैज्ञानिक और शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं वे सब झूठ हैं, मिलावटी हैं और प्रक्षेपित हैं। ऐसी ही एक कथा द्रौपदी की है कि उनके 5 पति थे। आइए महाभारत से ही इस झूठ का पर्दाफाश करते हैं। लाक्षागृह पांडवों को मारने का षड्यंत्र था। 5 पांडव और कुंती वहां से महात्मा विदुर की सहायता से बच निकलते हैं। इसके बाद वे एक वन में पहुंचते हैं जहां भीम एक राक्षस का वध करता है और उसकी बहन हिडिंबा से विवाह कर उस राज्य को अपने पक्ष में लामबंद करता है। यहीं से पांडव अपनी शक्ति को बढ़ाने में लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें यह समझ आ गया था कि दुर्योधन युद्ध के बिना उन्हें अपना हिस्सा नहीं देगा। यहाँ से वह एक चक्रा नगरी में पहुँचते हैं जहाँ के नागरिक एक राक्षस के अत्याचारों से परेशान हैं। भीम उस राक्षस को मारकर वहाँ के निवासियों को सुख शांति प्रदान करते हैं। फिर महर्षि धौम्य का मार्गदर्शन उन्हें प्राप्त होता है और इसलिए वे द्रौपदी का स्वयंवर जीतने का प्रयास करते हैं, ताकि द्रुपद जैसे शक्तिशाली राज्य का साथ उन्हें प्राप्त हो जाए जो पांचाल नरेश थे। इसी से द्रौपदी के दोनों नाम बनते हैं। द्रुपद पुत्री होने से द्रौपदी और पांचाल देश की होने से पांचाली। 5 पतियों वाली होने से उनका नाम पांचाली नहीं था। जैसे भारत के निवासी भारतीय कहलाते हैं, वैसे ही पांचाल देश से द्रौपदी का नाम पांचाली पड़ा। यहाँ से वे कुंती की आज्ञा लेकर द्रौपदी के स्वयंवर में पहुँचते हैं और अर्जुन यह स्वयंवर जीत लेता है। चूँकि पांडव ब्राह्मण वेश में थे, इसलिए वहाँ आए क्षत्रिय राजा इसे अपना अपमान समझते हैं और अर्जुन और भीम से उनका भयानक युद्ध प्रारंभ हो जाता है। इसी युद्ध के बीच युधिष्ठिर नकुल और सहदेव को लेकर माता कुंती को यह समाचार देने उनके पास पहुँच जाते हैं कि अर्जुन ने यह स्वयंवर जीत लिया है। अतः यह कहानी झूठी साबित हो जाती है कि 5 भाई एक साथ द्रौपदी को लेकर कुंती के पास पहुंचते हैं और कुंती कहती है कि जो भिक्षा लाए हो आपस में बांट लो। युधिष्ठिर नकुल और सहदेव को लेकर जब कुंती के पास सूचना देने जाते हैं तो यह कहानी अपने आप झूठ साबित हो जाती है। कुंती को पहले से ही पता था कि पांडव स्वयंवर जीतने गए हैं और वे सूचना का इंतजार कर रही थी, इसलिए यह भूल संभव नहीं थी। महाभारत के इस श्लोक से स्पष्ट है कि युधिष्ठिर पहले ही नकुल और सहदेव को लेकर अपनी माता कुंती के पास यह सूचना देने गए थे। तस्मिनस्तु शब्दे महति प्रबुद्धे युधिष्ठिरो धर्मव्रतां वरिष्ठं द्वितीयेव चिन्तयामास सुत स्नेहव्रतां वृषा आवासमेवोपदाधाम शीघ्रं साधयामां पुरुषमोत्याभ्याम। अर्जुन और भीम बाद में कृष्णा यानी द्रौपदी को लेकर आते हैं। उनके आने से माता कुंती चिंताग्रस्त है कि ये देर क्यों हो गई। बाद में राजा द्रुपद इनको अपने महल में बुलाते हैं और युधिष्ठिर को कहते हैं कि आप या आपके भाइयों में से किसी एक से मेरी पुत्री का विवाह करवाइए। अर्थात स्वयंवर जीतने मात्र से विवाह नहीं हो जाता। माता कुंती अपने ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर का विवाह द्रौपदी से करवाती हैं और द्रुपद इन्हें वचन देते हैं कि आपका राज्य दिलवाने में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। धौम्य ऋषि ने युधिष्ठिर और द्रौपदी का विवाह करवाया, यह इस श्लोक से बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाता है। ततः समाधाय वेद पारणो जुहाव मंत्रम ज्वलितम हुताज्यम युधिष्ठिरम चाप्येनीय मंत्रविद नियोजयामास सहैव कृष्णा। इसके अतिरिक्त भी महाभारत में अनेक श्लोक हैं जिससे पता चलता है कि द्रौपदी सिर्फ युधिष्ठिर की ही पत्नी थी। भीम जब कीचक को मारता है तो कहता है कि अद्याहमनरणो भूत्वा भ्रातुर्भार्यापहारिणीं शांतिलब्धस्मि परमां हत्वा सैरेंद्री कंटकम। अर्थात अपने बड़े भाई की पत्नी का अपहरण करने वाले कीचक को मारकर आज मैं उऋण हो जाऊंगा। स्पष्ट है कि महाभारत के हर प्रकरण में भारी मिलावट की गई। यह स्पष्ट है और द्रौपदी का विवाह सिर्फ युधिष्ठिर के साथ हुआ था।
आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।